हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल की सीरीज में अगला लेक्चर है ना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल हमें कहाँ मिलती हैं। ठीक है, अभी तक हमने मेटल पढ़ा, मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी, नॉन मेटल पढ़ा, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। ठीक है, आज हम ये जानने वाले हैं मेटल मिलती कहाँ है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में ये मेटल्स हैं, ये आपको कैसे मिली है कि नहीं? हमारा क्वेश्चन आज का क्या रहेगा और इसी पर बेस्ड हमारा लेक्चर है कि हमें मेटल्स मिली कैसे, है कि नहीं। जैसे हमारे घर में विंडोज़ लगी हुई हैं, बहुत सारे बर्तन हैं, है ना, तो ये सब क्या इसी फॉर्म में मेटल हमें मिली थी या किसी दूसरे फॉर्म में मिली थी, है ना, तो वो हम देखते थे और कहाँ मिली थी, है ना। तो देखो, मेटल का जो सबसे मेन सोर्स होता है वो होता है अर्थ का क्रस्ट। अर्थ का क्रस्ट का मतलब होता है अर्थ में हम मान सकते हैं, ठीक है, यानी कि सरफेस रहता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो अर्थ के क्रस्ट में मोस्ट ऑफ मेटल मिलती है ना। बट ये मेटल कुछ तो फ्री मिलती हैं, कुछ कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। फ्री मेटल्स कुछ ऐसी होती हैं जो लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि जो कम क्रियाशील होती हैं, यानी कि जो किसी से क्रिया कम करती हैं, यानी रिएक्टिव कम होती हैं, वो फ्री स्टेट में मिल जाती हैं। बट कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगी, यानी किसी न किसी से जुड़ी हुई मिलेंगी, है ना। ठीक है, चलिए आज हम इसको देखते हैं। देखो, अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कहां मिलती हैं? मोस्टली metals present on the crust of अर्थ। अर्थ की क्रस्ट पर मोस्टली मेटल मिलती हैं, है कि नहीं। बट they can find as combined state और फ्री स्टेट। ये तो कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकती है और फ्री में भी मिल सकती है, यानी कि जो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कैसी मिलेंगी? कंबाइंड स्टेट। और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो मिलेंगी आपकी फ्री स्टेट में। लीस्ट रिएक्टिव फ्री स्टेट में मिलेंगी। कंबाइंड स्टेट की कौन कौन सी मेटल्स रहेंगी? जैसे कि हमारी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और भी कुछ हो सकती हैं, ठीक है। अब फ्री स्टेट की मेटल कौन सी हो सकती है? जैसे कि कॉपर, Ag, Au और Pt। कॉपर का मतलब तो आप जानते हैं, Ag का मतलब सिल्वर होता है, Au का मतलब गोल्ड होता है, P का मतलब प्लेटिनम होता है, Pt का मतलब। तो यहां हम लिख दें सिल्वर, Au का मतलब गोल्ड, Pt का मतलब प्लेटिनम। तो ये भी मेटल है, वो कैसे फ्री स्टेट में आपकी मिल जाएंगी, बट ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी, ठीक है। तो कंबाइंड स्टेट मतलब किसी किसी से जुड़ी हुई मिलेंगी, है ना। और जब किसी भी मेटल में कोई अदर इंप्योरिटीज मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं ओर्स। क्या बोलते हैं? ओर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ओर्स क्या होता है। ओर्स
ओर्स का मतलब क्या होता है? मेटल विद इंप्योरिटीज, यानी कि इंप्योरिटी के सहित जो मेटल होगी हम उसको क्या बोल देंगे? ओर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप की मेटल्स रहती हैं, उनके अलग अलग तरीके के ओर्स रहते हैं। तो हम देख ले रहे हैं कौन सी मेटल का कौन सा ओर्स है ना। चलो यहां पर सबसे पहली मेरी मेटल है आयरन, इसका ओर्स है हेमेटाइट, और इसका फॉर्मूला है Fe2O3। दूसरी मेटल है मेरी Na, सोडियम, इसका ओर्स है रॉक सॉल्ट, इसको हम बोल देते हैं NaCl। अगली मेरी मेटल है मैंगनीज, यहां हम लिख दें Mn, मैंगनीज, इसका है पाइरोलुसाइड, MnO2। ठीक है, चलिए आप इसको कॉपी कर लें, फिर आगे देखते हैं। अब है हमारी एल्यूमिनियम, यानी कि Al, एल्यूमिनियम, इसका ओर है बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। फिर हमारी मेटल है Zn, जिंक का है भाई कैलामाइन, इसका जो फॉर्मूला है ZnCO3, यानी जिंक कार्बोनेट। जिंक का एक दूसरा ओर्स होता है जिंक ब्लेंड, इसका फॉर्मूला होता है ZnS। फिर है हमारे पास कॉपर का ओर होता है क्यूप्राइट, Cu2O। अगला है हमारे पास Hg, मरकरी, इसका और होता है सेनेबार, इसका फॉर्मूला होता है HgS। तो यानी कि यदि हमको एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो हमें ये मिलेगा अर्थ की क्रस्ट पर Al2O3 मिलने वाला है, इससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे किसको? एल्यूमिनियम को। ठीक, यदि हमें आयरन प्राप्त करना है तो हमें हेमेटाइट मिलेगा। ठीक, हमें क्या जिंक प्राप्त करना है तो हमें क्या मिलेगा? कैलामाइन और जिंक ब्लेंड, यानी ओर्स होते। इन सभी ओर्स से मेटलर्जी प्लांट में डिफरेंट टाइप से इनकी प्रोसेसिंग होगी, अलग अलग मेथड से इनकी प्रोसेसिंग होगी, एंड फाइनली वी विल फाइंड द मेटल्स। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? मेटल के ओर्स, यानी कि रॉ मटेरियल ऑफ द मेटल, है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।